हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपना जो टॉपिक है नरेशन आप कर रहे सी और इस वीडियो के विच आपां अपना नरेशन का स्टैप 10th है जिहड़ा वो आपां लैके आया। सो जेकर इस तो पिछले तुसीं ने स्टैप्स जिहड़े नहीं देखे तो सब तो पहला तुसी 1 नंबर स्टैप तो लैके पार्ट 1 तो लैके 9th तक सारे ही जिहड़े स्टैप बाय स्टैप तुसी वीडियोज़ देखो और फिर तुहानूं जिहड़े नरेशन ने चंगी तरह समझ आने शुरू हो जाएंगे और फिर ही अगे जाके तुसी ये वाला स्टैप 10th है जिहड़ा तुसी देखोगे तो तुहानूं चंगी तरह समझ आएगा। सो देखो इस दे विच आपां की करना है, इस तो पिछले स्टैप दे विच आपां इंटैरोगेटिव सेंटेंस ने जिहड़े रिपोर्टेड स्पीच दे विच उन्हां दा आपां डायरैक्ट तो इनडायरैक्ट स्पीच है जिहड़ी बनाउणी आपां सिੱਖੀ सी। ते हुण अगे देखो स्टैप 10th दे विच आपां की करना है, नरेशन इंपैरेटिव। हुण देखो आपां रिपोर्टेड स्पीच दे विच जेकर इंपैरेटिव सेंटेंस होण तां उन्हां नूं आपां अपना डायरैक्ट तो इनडायरैक्ट स्पीच दे विच किस तरह चेंज करांगे। सब तो पहला एक गल तुहानूं ये भी दस दित्ती जावे कि इंपैरेटिव सेंटेंस ने जिहड़े ओह की हुंदे ने। इंपैरेटिव सेंटेंस इहो जिहे सेंटेंस हुंदे ने जिन्हां दे विच आपां किसी नूं कोई ऑर्डर दिंदे आ, मतलब किसी नूं कोई ऑर्डर करदे आ जां किसी नूं कोई रिक्वेस्ट करदे आ जां फिर किसी नूं कोई सलाह जिहड़ी आपां एडवाइस दिंदे आ, उन्हां इहो जिहे सेंटेंसिस नूं इंपैरेटिव सेंटेंस ने जिहड़े वो बोलते हैं। इस वीडियो दे विच आपां इंपैरेटिव सेंटेंस का पार्ट 1 करांगे, अगली वीडियो दे विच पार्ट 2। सो पार्ट 1 दे विच देखो इंपैरेटिव सेंटेंस जिस दे विच आपां ऑर्डर दिंदे आ, किसी नूं रिक्वेस्ट करदे आ, एडवाइस दिंदे आ, सलाह दिंदे आ, सुजैसट भी मतलब अपना किसी नूं सुझाव देना या सलाह देना ही हुंदा है, और कमांड किसी नूं कमांड देना। कमांड मतलब ऑर्डर ते कमांड दे विच थोड़ा जिहा अंतर है। ऑर्डर तां किसी नूं आपां समझदे आ, किसी नूं ऑर्डर लाउणा, किसी चीज़ दा हुक्म देना, ते कमांड हुंदा जिस तरह कि आपां स्टैप बाय स्टैप किसी नूं कोई चीज़ दी कमांड दिंदे आ, जिस तरह कि आपां असैंबली दे विच बच्चिआं नूं आपां कमांड दिंदे आ, अटैंशन स्टैंडिटीज़, उस तरह उस नूं बोलदे ने कमांड। हुण देखो करना की है, इंपैरेटिव सेंटेंस दे विच तुसीं की करना है, देखो रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच। जेकर अपनी रिपोर्टेड स्पीच इंपैरेटिव सेंटेंस होण मतलब इन्हां दे विच किसी नूं ऑर्डर, किसी नूं एडवाइस, किसी नूं रिक्वेस्ट सुजैसट होवे, फिर आपां की करना है रिपोर्टिंग स्पीच दे विच फिर आपां की जिहड़े बदलाव ने करने ने। देखो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच दे विच की करना है, देखो जेकर रिपोर्टिंग स्पीच दे विच से है, रिपोर्टिंग स्पीच दे विच अपनी जिहड़ी वर्ब है से है, फिर तुसीं की करना है जेकर अपना रिपोर्टेड स्पीच दे विच जिहड़ा सेंटेंस है जेकर किसी नूं ऑर्डर दिता होया है फिर आपां उरे करांगे ऑर्डर। जेकर रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट, एडवाइस है तो एडवाइस, सुजैसट है तो सुजैसट। इस तो इलावा जेकर सेज है फिर देखो फिर आपां ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट्स, एडवाइजर्स, सुजैसट्स। मतलब देखना आपां ये सेंटेंस है, देखना ये सेंटेंस है कि की है, ऑर्डर है, एडवाइस है या फिर सुजैसट है। उस हिसाब नाल आपां सेज है तो फिर इहदे नाल एस का यूज़ करांगे। जेकर सैड या फिर सैड टू है, जेकर सैड या सैड टू है फिर आपां ईडी का यूज़ करांगे। जेकर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, जेकर रिक्वेस्ट है रिक्वेस्टड, जेकर एडवाइस है एडवाइजर्ड, जेकर सुजैसट है तो सुजैसटड। एक चीज़ होर तुहानूं दस दित्ती जावे, देखो इत्थे आपां लिखिआ एडवाइस VISE दे नाल ते इत्थे हैगा VICE दे नाल। इन्हां दे विच फर्क सिर्फ इन्ना है, जिहड़ा VISE है ये वर्ब है, जिहड़ा VICE है ये नाउन है। इस दा मतलब हुंदा है सलाह, इस दा मतलब हुंदा है सलाह देना, क्योंकि इत्थे वर्ब हुंदी है अपनी ये, इसलिए इत्थे VISE दे नाल आपां ने जिहड़ा आपां ने यूज़ करना है। सो देखो रिपोर्टिंग स्पीच दे विच वर्ब किस तरह चेंज करनी है, आई होप कि तुहानूं पता चल गया। उस तो बाद जेकर इंपैरेटिव सेंटेंस हुण आपां फिर करने ने सारे चीज़, कंजंक्शन आपां ने की यूज़ करना है, कोमास हटा के कंजंक्शन आपां ने यूज़ करना है टू या फिर नॉट टू। टू यूज़ करना है जेकर नैगेटिव नहीं हैगा, जेकर अपना सेंटेंस नैगेटिव है फिर नॉट टू। उस तो अगे चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और जिहड़ी रिपोर्टेड स्पीच है इस दे विच आपां की चेंज करना है, नो चेंज, इस दे विच कोई भी चेंज नहीं करना। जिस तरह सेंटेंस हैगा आपां उसे तरह सेंटेंस नूं लिखना है, सिर्फ चेंज ओनली पर्सन, जिहड़े पर्सन ने सिर्फ वो चेंज करने ने, फस्ट सैकेंड थर्ड पर्सन जो आपां हुण तक करदे आए हां उसे तरह पर्सन तां चेंज करने ही करने ने। इस तो एक गल होर, रिमूव प्लीज़ या फिर काइंडली, जेकर किसी भी सेंटेंस दे विच रिपोर्टेड स्पीच दे विच प्लीज़ या फिर काइंडली लग्या होया तो उसनूं आपां हटा देना, वो नहीं यूज़ करना, और बाकी सेंटेंस
सेम उस तरह लिख देना प्लीज़ ਅਤੇ काइंडली ਨੂੰ हटा के। सो ये सारे चेंजेस ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ करने ने। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ एग्जाम्पल्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝੋਗੇ। देखो he said to me ਕੋਮਾ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮੇ bring a glass of water। सब तो पहला ਆਪਾਂ ਇਹ देखना है कि ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ है ਇਹ ਕੀ है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सुजैसट है, कमांड है या फिर ऑर्डर है। हुण देखो ये की कह रहा है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लेके आओ। देखो ये की है, इसनों आपां ऑर्डर मन्नांगे क्योंकि जेकर देखो आपां किसी तो कोई चीज़ मंगते हैं दो तरीके ही ने, या तो ऑर्डर दिंदे आ क्या चीज़ दिओ या फिर आपां रिक्वेस्ट करते हैं। जेकर रिक्वेस्ट हुंदी तां फिर प्लीज़ या फिर काइंडली लग्या हुंदा, तां फिर हुंदा प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जेकर इस तरह हुंदा तां इह की सीगा, ये रिक्वेस्ट सी, बट हुण सिर्फ कहा गया ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लैके आओ। तो इसनों आपां की आ ऑर्डर मन्नांगे कि ऑर्डर दे रहा है, तो इसनों आपां किस तरह बनावांगे। देखो ही, हुण देखो ये ऑर्डर है तो सैड टू है, तो इत्थे आपां लिखांगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। उस तो बाद आ गया मी। अगे देखो कोमाज हटा के या तो आपां टू का यूज़ करना है या नॉट टू। नॉट टू ਤਾਂ यूज़ करना जेकर नैगेटिव होवे, हुण ये नैगेटिव नहीं हैगा तो ओनली टू। उस तो बाद की कहा आपां ने, नो चेंज, मतलब सारा एज इट उस तरह ही आपां जिहड़ा सेंटेंस है लिखना है। जेकर कोई फस्ट सैकेंड थर्ड परसन है फिर आपां चेंज करना है, कोई भी परसन है जिहड़ा नहीं हैगा, इसलिए बाकी आपां सेम लिखांगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो ये अपना हो गया इंपैरेटिव, इस तरह बनेगा, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आ गया। अगला देखो शी सैड टू हिम, उसने मतलब उसनों कहा कोमा इनवर्टेड कोमा प्लीज़ ओपन द डोर। देखो प्लीज़ आ गया, प्लीज़ ते काइंडली जिथे भी लग्या होवे तां आपां नूं ऑब्वियस है कि यह की है, रिक्वेस्ट है। हुणे रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपां कहांगे शी सैड टू है रिक्वेस्टड, रिक्वेस्टड ईडी आ जाएगा, रिक्वेस्टड हिम। हुण देखो नैगेटिव नहीं हैगा, नैगेटिव नहीं तो आप सिर्फ टू का यूज़ करांगे, रिक्वेस्टड हिम टू। और आपां की कहा सी प्लीज़ अते काइंडली है जिहड़ा उसनूं हटा देना है, तो प्लीज़ आपां इसनूं रिमूव करांगे तो की आ जाएगा ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखो ये आ गया अपना आंसर, शी रिक्वेस्टड हिम टू ओपन द डोर। देखो बिल्कुल आसान ने। अगला देखो शी सैड टू राहुल कोमा इनवर्टेड कोमे ओबे योर पेरेंट्स, मतलब अपने पिता की आग्ञा का पालन करो, है ना, या अपने पेरेंट्स का मतलब की है सत्कार करो। हुण ये की है, ये चीज़ आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते कि तुसीं अपने माता पिता का सत्कार करो, है ना, रिक्वेस्ट भी नहीं हैगी। तो की है एडवाइज, आप सलाह दे रहे हैं किसी को कि अपने माता पिता का की है तुसीं भाई सत्कार करो। तो की है एडवाइज, आप इसनूं एडवाइज मन्नांगे तो हैगा शी सैड टू दा आपां कहांगे एडवाइज्ड, शी एडवाइज्ड राहुल, उसने राहुल नूं एडवाइस दी। उस तो बाद नैगेटिव नहीं हैगा तो टू, टू तो बाद बाकी परसन आपां चेंज करना सिर्फ, तक की आ गया ओबे। हुण देखो योर, योर की है, योर हैगा सैकेंड परसन, ये चेंज होएगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट की है राहुल, तो इत्थे की आएगा शी एडवाइज्ड राहुल। राहुल एक बार आपां पहला जिहड़ा यूज़ है मतलब कर चुके हैं, राहुल की जगह पर फिर आपां की यूज़ करांगे, प्रनाउन समझो इत्थे ही। हुण ही नूं आपां की है, योर है तो ही दा भी आपां उस चार्ट मुताबिक पोजैसिव बनावांगे, तो योर है तो ही दा आ जाएगा हिज, हिज पेरेंट्स। आई होप कि हिज आपां किस तरह बनाया तुसीं समझ गए, क्योंकि इत्थे राहुल है तो राहुल पहला आपां यूज़ कर चुके हैं, इस दी जगह ते प्रनाउन आएगा ही, फिर आपां ही नूं उत्थे लैके जावांगे। बट इत्थे की है योर पोजैसिव है तो ही दा भी आपां पोजैसिव करांगे हिज, हिज पेरेंट्स। तो आ गया शी एडवाइज्ड राहुल टू ओबे हिज पेरेंट्स। अगे देखो माई फ्रेंड सैड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग। देखो मेरे दोस्त ने मैनू कहा कि सवेरे सवेरे किया तुसीं वॉक करो, ये की है ऑर्डर तो नहीं हैगा, अपना दोस्त आपां नूं ऑर्डर नहीं लाउंदा, है ना, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा, ये की है सुजैसट कर रहा, आपां नूं सलाह दे रहा। इत्थे आपां एडवाइस की जगह पर सुजैसट ज़्यादा सूटेबल है, आपां सुजैसट ते एडवाइस लगभग अपना सेम ही हुंदे ने, तो आप सुजैसट इत्थे यूज़ करांगे। तो आप कहांगे माई फ्रेंड
माई फ्रेंड ਸੁਜੈਸਟਡ मी। एक गल होर है ਜਿਹੜੇ अपने रिपोर्टिंग स्पीच होंदी है ये 99% अपनी की है पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ही होंदी है, क्योंकि जेकर रिपोर्टिंग स्पीच प्रैजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਪਰਸਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ 99% ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਿਸਦਾ ਦੈਟ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੁਜੈਸਟਡ मी, ਕੋਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਨਲੀ ਟੂ ਆਏਗਾ। ਸੁਜੈਸਟਡ मी टू, पर्सन कोई नहीं है इसलिए वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अगला देखो लास्ट, ही सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डोंट प्लक द फ्लावर, उसने मैनू कहा फुल ना तोड़ो, डोंट प्लक द फ्लावर। देखो ये की है, उसने ये चीज़ नहीं कही प्लीज़ डोंट प्लक द फ्लावर, रिक्वेस्ट नहीं की, ये ऑर्डर लाया भी भाई फुल नहीं तोड़ने, इसलिए इसमें आप ऑर्डर मनांगे, उसने ऑर्डर दिता है कि फुल ना तोड़ो, ताजू ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी। अगे देखो ये की है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, जो नेगेटिव है तो आप नॉट टू का यूज़ करांगे, नॉट टू, तो इत्थे लगावांगे कोमाज हटा के नॉट टू। हुण देखो नॉट क्योंकि नैगेटिव सी, नॉट यूज़ हो चुका है, इसलिए डोंट का हुण आपां यूज़ नहीं करांगे, क्योंकि नॉट आपां यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। हर थावें तुसीं इस तरह ही करना है, डोंट आ गया, नॉट टू आ गया, उस तो अगे प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर, तो की आ गया ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्लक द फ्लावर, उसने मैनू ऑर्डर दिता कि जिहड़े फुल ने वो ना तोड़ो। एंड अगे देखो एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ है जिहड़ी वो तुहानू जिहड़ी दसनी है, मैं तुसीं ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एक। देखो जेकर किसी भी सेंटेंस दे विच, जिस तरह की देखो ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया अपनी रिपोर्टेड स्पीच, जेकर किसी भी सेंटेंस दे विच रिपोर्टेड स्पीच दे विच सर या फिर मैम, सर या फिर मैम का यूज़ किया गया है, तां तुसीं उसनू लिखना है रिस्पैक्टफुली, तां तुसीं मतलब उसकी जगह पर यूज़ करना है रिस्पैक्टफुली। और यूज़ कित्थे करना है, कोमाज तो पहला, मतलब कोमाज हटा के इत्थे आपां टू या फिर नॉट टू का यूज़ करते हैं, उस तो जस्ट पहला रिस्पैक्टफुली का तुसीं ने यूज़ करना है। देखो किस तरह एग्जाम्पल के नाल बहुत वधिया समझोगे कित्थे यूज़ करना है। देखो ही सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सर काइंडली हेल्प मी, उसने मैनू कहा सर कृपा करके मेरी मदद करो। सब तो पहले तो देखो आप सेंटेंस की देखना, रिक्वेस्ट है, काइंडली आ गया, काइंडली हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट की गई है। सो आप इनू तो चेंज करो, ही सैड टू द रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड आ गया, रिक्वेस्टेड अपना ऑब्जेक्ट मी। हुण देखो इत्थे ऑब्जेक्ट तो बाद इत्थे हुण आपां सर आ गया, तो इसनू रिस्पैक्टफुली दे मतलब इत्थे रिस्पैक्टफुली लिखना आपां, तो लिखांगे ही रिक्वेस्टेड मी रिस्पैक्टफुली, रिस्पैक्ट टी आएगा, रिस्पैक्ट फुली। हुण आपां कोमा हटा के टू का यूज़ करना है, रिस्पैक्टफुली टू। हुण इस तो अगे काइंडली नूं भी आपां हटा देना है, प्लीज़ ते काइंडली आपां रिमूव कर दें, रह के गया हैल्प मी, टू अगे आ जाएगा हैल्प मी, तो की आ गया ही रिक्वेस्टेड मी रिस्पैक्टफुली, ही रिक्वेस्टेड मी रिस्पैक्टफुली, फिर कोमा हटा के टू, काइंडली भी अपना हट जाएगा, हेल्प मी, फुल स्टॉप। सो इस तरह किसी भी सेंटेंस दे विच तुहानू सर या फिर मैम लिखिया होवे आफ्टर कोमाज, तो उसनू चेंज करना है रिस्पैक्टफुली दे विच। वो लाउणा कित्थे है, जदों कोमाज हटा के आपां टू या नॉट टू यूज़ करते हैं, उस तो जस्ट पहला, उस तो जस्ट पहला आपने यूज़ करना है रिपोर्टिंग स्पीच दे विच इसदा। सो तुसीं इस तरह सर या फिर मैम लगा के जिहड़े सेंटेंस ने उन्हां दी तुसीं ने प्रैक्टिस करनी है, एक दो सेंटेंस बनाउणे ने। बाकी जिहड़े दूसरे अपने इंपैरेटिव सेंटेंस ने, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, वो भी तुसीं ने जिहड़े सेंटेंस ने उन्हां दी खुद 10 तो 12 सेंटेंस ने जिहड़े वो बना के उन्हां दी
ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ 1 ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।